हेलो सो वेलकम बैक टू अ सीरीज ऑफ बिगल 2023 जहां पर हम क्लास 12 बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं। और इस सीरीज में हमने माइंड मैप का एक नया सीरीज स्टार्ट किया है जिसको ऑलरेडी आप 4 वीडियोस देख चुके हैं। चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 5 यू हैव ऑलरेडी सीन। कुछ लोगों का यह डाउट है कि यार ये डाउनलोड कहां से करें और इसको यूज कैसे करें। सो प्लीज गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां पर एक गूगल ड्राइव की लिंक दी हुई है, उस लिंक से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं उसे फॉर योर रेफरेंस। प्रिंट इट डाउन इन अ कलर फॉर्मेट, राइट अपने टेबल पे रखिए जब भी आप पढ़ने बैठते हैं, एंड यूज दिस माइंड मैप फॉर योर रिविजन्स एवरी टाइम व्हेन यू रिवाइज दैट पर्टिकुलर चैप्टर। सो दिस video is going for chapter number 4, psychological disorder. Now psychological disorder is a chapter which is very important when it comes to your class 12 boards examinations, for your psychological disorders understanding and for your CUET 2023. बहुत important chapter होने वाला है। तो chapter number 1, chapter number 2 and chapter number 4 are some of the important chapters for all these examinations that you are going to give for psychology. जब हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की, सो ये है हमारा माइंड मैप, बहुत मेहनत से बनाया है। सो प्लीज अगर आपको पसंद आता है सो प्लीज हिट ऑन दैट लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑन योर ग्रुप्स so that it can help you. And if you have not subscribed to the channel, you know you need to subscribe and press on that bell notification. बाकी चैप्टर्स के भी आने वाले हैं, so उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। Now when we talk about the psychological disorder, सबसे पहले हमने ये समझा इस चैप्टर में कि भैया साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हम किसी भी इमोशन को कब बोलते हैं, जब उसमें 4 Ds अवेलेबल होते हैं। अगर वो इमोशन जो है डेविएंट है, डिस्ट्रेसिंग है, डिसफंक्शनल है और डेंजरस है। इसके बाद हम समझते हैं कि अप्रोचेस किस किस तरीके से, किन किन अप्रोचेस से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को माना गया है। सो अगर कोई भी बिहेवियर इज डेविएशन फ्रॉम सोशल नॉर्म्स अगर होता है या मैलाडैप्टिव बिहेवियर अगर है तो हम उसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर मानते हैं या एबनॉर्मल बिहेवियर मानते हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम समझेंगे कि कौन कौन से 8 प्रोसेसेस होते हुए गुजरा है ये पूरा प्रोसेस कई हजार सालों से। सो इट स्टार्टेड विद सुपरनैचुरल, बायोलॉजिकल, ऑर्गेनिक अप्रोच, साइकोलॉजिकल अप्रोच, ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच, मिडिल एजेस, रेनेसेंस, एज ऑफ एनलाइटमेंट एंड बायोसाइकोसोशल अप्रोच। इन तरीके से होकर गुजरा है पूरी हिस्ट्री है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को समझने की। Then let's talk about some of the factors that underlie abnormal behavior. So it starts with biological factors, genetic factors, psychological factors जिसके 4 सबसेट्स हैं, साइकोडायनेमिक जिसमें 3 सबसेट्स हैं, id, ego and superego given by Sigmund Freud, behavioral model, cognitive model and humanistic existential model. Fourth factor is sociocultural and fifth is obviously diathesis stress model, which is again one of the very important topic. Now this explains the basics of what psychological disorders is all about. Now we'll start about the 12 psychological disorders, major psychological disorders, which has been discussed in your chapter. So it starts with anxiety and it gives the anxiety, right? So it starts with anxiety. So यहाँ पर क्या किया है हमने? यहाँ पर हमने symptoms भी बताए हैं आपको कि anxiety के specifically क्या symptoms होते हैं। देखिए symptoms की जब आप बात करोगे, most of the psychological disorders, the symptoms are almost same. ठीक, तो आप कोई भी सिम्टम्स याद कर लो और कहीं पर भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं गलत नहीं होने वाला, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी जगह पे ये सिम्टम्स आपको देखे जाते हैं अनटिल अनलेस फीडिंग और ईटिंग डिसऑर्डर्स में या सब्सटेंस रिलेटेड को छोड़कर जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है उसमें सेम सिम्टम्स ऑलमोस्ट आ जाते हैं। इसके 4 सबसेट्स हैं, जनरलाइज एंजाइटी, पैनिक डिसऑर्डर, फोबियाज जिसके 3 सबसेट्स हैं, स्पेसिफिक, सोशल, एगोरा एंड लास्ट इज सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। जब हम बात करते हैं ओसीडी की, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, तो इसमें ऑब्सेसिव एक वर्ड होता है, कंपल्सिव एक वर्ड होता है, इसके 3 सबसेट्स होते हैं, होर्डिंग, ट्राइक्लोटोमानिया एंड एक्सकोरिएशन। देन विल टॉक अबाउट ट्रॉमा एंड स्ट्रेस रिलेटेड। सो ट्रॉमा में एक है पीटीएसडी, इसके 2 सबसेट्स हैं, विच इज एडजस्टमेंट एंड एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर। हम बात करेंगे अगर सोमैटिक की, विच इज बॉडी रिलेटेड सिम्टम्स, सो देयर आर 3 सबसेट्स, somatic symptom disorder, illness anxiety disorder and conversion disorder. Then we'll go to dissociative disorder जहां पर association मिस हो जाता है, तो इसके 3 सबसेट्स हैं, dissociative amnesia, dissociative identity disorder also known as multiple personality disorder and depersonalization also known as derealization disorder. इसके बाद one of the very important चीज जो हम हमेशा से बहुत नॉर्मल यूज करते हैं इस वर्ड को, which is depression और depressive disorder। इसका मेजर है major depressive disorders। इसके कुछ फैक्टर्स हैं जिसके कारण से डिप्रेशन जनरली होता है, ये होता है जेनेटिक होता है, एज स्पेसिफिक होता है, जेंडर स्पेसिफिक होता है, नेगेटिव लाइफ इवेंट से भी डिप्रेशंस आते हैं। इसके भी सिम्टम्स सामने लिखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं। इफ दिस सीरीज इज हेल्पिंग यू प्लीज कमेंट डाउन, एंड इफ दिस इज हेल्पिंग और इफ इट नॉट हेल्पिंग गिव मी योर फीडबैक, आई विल बी वेटिंग फॉर इट। इसके बाद नेक्स्ट डिसऑर्डर इज बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स।
तीन होते हैं, बाइपोलर 1, बाइपोलर 2 एंड साइक्लोथाइमिक। बाइपोलर 1 में मेनिया ही होता है, बाइपोलर 2 में डिप्रेशन हाई होता है मेनिया से, एंड साइक्लोथाइमिक में एक साइक्लिक मोशन में मेनिया और डिप्रेशन चलता होता है। इसके बाद इंपॉर्टेंट है साइजोफ्रीनिया या स्किजोफ्रेनिया कई लोग बोलते हैं। सो स्किजोफ्रेनिया हैज 3 डिफरेंट सिम्टम्स। पॉजिटिव सिम्टम्स जहां पर एक्सेस हो जाता है कुछ, नेगेटिव सिम्टम्स जहां पर कम हो जाता है इमोशंस या चीजें, और थर्ड है साइकोमोटर सिम्टम्स जहां पर बॉडी की मूवमेंट्स अफेक्ट करते हैं। So, जब हम पॉजिटिव सिम्टम्स की बात करेंगे, सो वी हैव 3 डिफरेंट थिंग्स: delusions, formal thought disorders and hallucinations. Delusion has 4 subsets: delusion of persecution, reference, grandeur and control. Formal thought disorder has 3 subsets: loosening of associations, neologism and perseveration. Hallucinations has 6 different sets: auditory, tactile, somatic, visual, gustatory and olfactory. Negative symptoms की अगर हम बात करें, we have 4 different things: poverty of speech, which is alogia, blunted effect, flat effect and evolution. Psychomotor symptoms, we have catatonia, catatonic stupor, catatonic rigidity and catatonic posture. इसके बाद बात करते हैं न्यूरोडेवलपमेंटल डिसऑर्डर which has 4 different subsets. It starts with ADHD, attention deficit hyperactivity disorder, autism spectrum disorder, intellectual disability, IQ which is less than 70, and specific learning disability. Going forward, we have disruptive impulse control and conduct disorder which is more of a behavioral disorder. So इसके 2 subsets हमें मिलते हैं: oppositional defiant disorder which is ODD and conduct disorder जहां पर कोई कंडक्ट हो रहा है जिसके 4 अलग अलग रूप से दिखते हैं ये कंडक्ट। सो 4 अलग अलग एग्रेशंस पे दिखते हैं हमें: verbal, physical, hostile and proactive aggressions. Feeding and eating disorder which is basically related to the eating habits. So anorexia nervosa, bulimia nervosa and binge eating are 3 subsets of it. And last but not the least, substance related and addictive disorder जहां पर basically हमें 3 अलग अलग substance और उसके addiction के बारे में बताया गया है, which is alcohol, heroin and cocaine. So this sums up your psychological disorder chapter number 4 revision. तब तक के लिए stay safe, stay happy. Thank you. Good night. सबक खैर.